परमात्मने नमः। से धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र का भी वर्णन हमें कीजिए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की वे सब हमें बताइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण रूप से सेवन करते हैं या गान किया करते हैं, और मोक्ष के चाहने वाले को भी वे भव रोगों से निकालने वाले एक रामबाण औषधि है, तथा जो विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम सुख देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर और सुखद अनेकों महावीर वर्णन कीजिए। कुरुक्षेत्र में खड़े थे, लेकिन उन्हीं भगवान की कृपा से पांडवों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली, और इतना आसानी से प्राप्त कर ली कि जैसे कोई छोटा गड्ढा पार कर जाता है। और तो और ये जो मेरा शरीर है उसकी भी रक्षा भगवान ने ही अब मेरे गर्भ काल में किया था। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? हे यदुवंश शिरोमणि वत्सल, प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? मधुपुरी इस समय मथुरा को कहा जाता है। उन्होंने अपने मामा का वध क्यों कर डाला? यह तो उचित नहीं था। श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं मैंने पूछी है और जो मैं नहीं जानता हूँ, कृपा करके उन्हें भी बताने का कष्ट कीजिए। बात सुनकर के सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रसिकों के लिए यह कथा अत्यंत प्रिय है, सुंदर और आदरणीय है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खिन्न ही था, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। गो इंद्रियों को भी कहते हैं। जब मनुष्य चारों तरफ अपने पाप को देख करके और स्वयं पाप के भार को सहन करने में असमर्थ होकर के उसके अंदर से आर्तनाद भावनाएं निकलती है, वही जो है ब्रह्मा की शरण में जाना हुआ, वो अपनी बुद्धि की शरण में जा करके ईश्वर का आराधना जब शुरू करती है तो आंखों में आंसू आने लगते हैं, इतना भाव बढ़ जाता है। अब वह बड़े करुणा स्वर से ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपना सारी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसके दुख की गाथा सुनी। उसके बाद में भगवान शंकर स्वर्ग के अनन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतरामी प्रभु की स्तुति की। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया था, सभी लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, वहीं शिव जी के पास गए। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो स्वयं का जो अस्तित्व होता है वही शिव का रूप होता है। वह फिर मार्गदर्शन करता है। जब उस समय यह समझ में नहीं आया कि हम कहाँ जाएं,
तो भगवान शिव ने यही कहा था कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर प्रार्थना करें, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हम प्रेम से अगर जो हम कहीं भी उनकी प्रार्थना करेंगे तो वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी उन लोगों को क्षीर सागर पर ले गए। क्षीर सागर पर ले जाने के बाद भी उनके दर्शन नहीं हुए। फिर वहाँ उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। इस प्रकार इतनी प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी समाधि अवस्था में चले गए और समाधि अवस्था में ही उनको आकाशवाणी सुनाई दी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। भगवान की वाणी सिर्फ ब्रह्मा जी ने सुना, वो भी समाधिस्थ अवस्था में, वो देवताओं को नहीं सुनाई दिया। अर्थात जो साधना करता है उसको ही वह सत्य दिखाई देता है या सत्य सुनाई देता है, सभी लोगों को सुनाई नहीं देता है। यहाँ इसका अर्थ यही होता है, वह भगवान का प्रादुर्भाव हृदय में होता है और उसके हृदय में होता है जो साधना करता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने साधना किया और समाधिस्थ हो गए थे, इसलिए भगवान का अवतार उसमें हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो हमको आवाज़ सुनाई दी है उसे मैं तुम लोगों से कहता हूँ। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ जदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। रामावतार में उन्होंने कहा कि तुम लोग वानरों के अंश में लेकर के जन्म लो। यहाँ कह रहे हैं कि जदुकुल में लेकर के जन्म लो, क्योंकि उस समय जो है रावण की मृत्यु वैसे ही लिखी हुई थी, नर बानर की लेखे माहें ये, तो इसीलिए सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस रूप में जाओ, और यहाँ आदेश दे रहे हैं कि तुम लोग जदुकुल में जाओ। तो सारी जब दैवी गुण आ जाती हैं तभी ईश्वर की आराधना सफल हो पाती है। बिना दैव गुण के ईश्वर की आराधना सफल नहीं हो पाती है। इसका मुख्य अंश यही है कि ईश्वर की तरफ हम तभी मुड़ते हैं जब हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं। देवताओं का वहाँ प्रकट होना या दैवी गुण का आना बात एक ही है। यह बात रामा अवतार में भी हुआ था, यही बात कृष्णा अवतार में भी हुआ। कृष्णा अवतार में वही कह रहे हैं कि तुम लोग जदुकुल में जा करके पहले से जन्म लो जी और उनके लीला में सहयोग करो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनकी और उनकी राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी जिसके सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर सांत्वना दी। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। बहुत समय पहले जदुवंशी राजा सूरसेन थे। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त जदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। वसुदेव जी के पिता का नाम सूर था। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास स्वयं पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े अनेक दान में दिया था। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख और अनेक
वाद्य यंत्र बजने लगे। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशज तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं, उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है, तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है, तब पहले पकड़े हुए तिनकों को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रिय आदि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तथा स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है, साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते ही जीव कर्म हो जाता है, कामना और कामना के शरीर के बस होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिसका किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं ही हूँ। इसे वह शरीर ग्रहण करने के जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल में भरे हुए घड़े में तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंकों से उनके जल आदि के हिलने डुलने पर वो भी हिलने लगती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहवश उसके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीव में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। हे कंस, यह आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर में से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। जब सुखदेव जी ने कहा, जब परीक्षित इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि सामनीति और भय आदि भेदनीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी ही रहा था, इसलिए उन्होंने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का है इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा,
इस बात का पता लगा लेना बहुत ही कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। कंस बड़ा क्रूर और निर्लज था, अतः ऐसा करते समय वासुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर उन्होंने अपने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा, हे राजा, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना? जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। जब वासुदेव जी ने कंस से इस प्रकार कहा, और कंस जानते थे कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी सी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाएं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं, और जो जितेंद्री हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं सत्य में पूर्ण निष्ठा भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद और आदि गोप, जिनकी स्त्रियां वसुदेव आदि वृषली वंश यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वासुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। उन्होंने भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद ने इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया, और उन दोनों से जो जो पुत्र होते उन्हें वह मारता गया। उससे हर बार वह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने से अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों को भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने जदु, भोज और अंधक के वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सुरसेन देश का राजा वह स्वयं बन गया। वह स्वयं राज करने लगा। अब भगवान के गर्भ प्रवेश की बात आगे कि हमारा जितना प्रारब्ध होता है उतना ही हमारी आयु होती है। प्रारब्ध जो बनता है वो हमारे पिछले जन्मों के अनुसार बनता है। हमारे जो कर्म जैसे होते हैं उसका एक प्रारूप बन जाता है। यदि हम अगले जन्म में कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम ये जीवन का मार्गदर्शन करेगा। वही भाग्य कहें या कुंडली कहें, चाहे जो भी कहें। लेकिन यदि हम पाप कर्म करते चले जाते हैं तो जो आयु हमको मिली रहती है वो भी नहीं मिलती है, वो भी क्षीण होने लगती है। और इसके उलट यदि हम अच्छे कर्म करते रहते हैं तो हमारे आयु में वृद्धि भी हो जाती है। तो पाप और पुण्य ही हमारे आयु को निर्धारित करते हैं कि हमारी स्थूल आयु कितनी होगी। यही बात कंस के परिप्रेक्ष्य में थी। जब उसके नाश होने का समय आ गया
तो भगवान अवतार लेने वाले थे। देवकी को वह छोड़ दिया, वासुदेव को छोड़ दिया कि हमें शंका केवल 8वें ही गर्भ से है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो 8वें गर्भ का ही संकेत दिया है। लेकिन यदि ऐसा ही रहता तो उसके पाप का घड़ा कैसे भरता और वह पाप के ऊपर क्यों उतारू हो जाता। सब भगवान की प्रेरणा होती है। नारद जी कंस के पास जाते हैं और समझाते हैं, यदि एक गोले में 8 जगह पे 8 वस्तुएं रखी हैं तो इसमें पहला कौन होगा और 8वां कौन होगा, कैसे मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जितने देवता हैं, देव अंश हैं, राक्षसों के नाश के लिए जो इस समय राजा बन के बैठे हैं, उनके नाश के लिए ही ये लोग अवतार लिए हैं यदुकुल में। इतनी बात जब कंस को मालूम पड़ती है तो वह वासुदेव और देवकी को बंदी बना लेता है और अपने स्वयं के पिता को भी बंदी बनाकर स्वयं ही राजा बन जाता है। वह सोचता है कि ये भी देवता के अंश हैं और हमारे अनिष्ट के लिए भी इन्हीं का जन्म हुआ है। समय बीतता गया, उसके अत्याचार बढ़ते ही चले गए। कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। उनको साथ लेकर वो यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में तो मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और बन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की इच्छा अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उसका शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया कि देवी तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चामुंड, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी के गर्भ लेकर
रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय देने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करके वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। भगवान वासुदेव जी के अंदर प्रवेश कर गए अपनी सारी कलाओं के साथ, और उनका सहारा लेकर के ही देवकी के अंदर गर्भ के रूप में प्रवेश किए। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। वे बोले, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, आयु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप, आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति और इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। यह संसार एक सनातन वृक्ष है और यह वृक्ष टिका किसके ऊपर है? तो प्रकृति के ऊपर टिका हुआ है। यह प्रकृति 2 फल उत्पन्न करती है, सुख और दुख का। इसमें से 3 जड़ें निकलती हैं, सत्व, रज और तम। इसके 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल हैं 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसकी 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आप में ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे सब रूप विशुद्ध
अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। अर्थात जो ईश्वर में लीन रहता है, जिसके अंदर ईश्वर भक्ति रहती है, उसके लिए यह संसार सागर पार करना कोई बहुत मुश्किल वस्तु नहीं होती है। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे प्रभु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधन का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से नीचे और उस ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उसके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो स्वयं हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहाभिमानी या देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वैदिक कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी साधना करेंगे? आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला ज्ञान कौन सा होगा? संसार में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। अर्थात बिना ईश्वर की भक्ति के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं। इसमें आपके गुणों का वर्णन है। आप इसके अंदर कैसे भक्तों को कृपा करते हैं या भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, शास्त्रों के अंदर या वेद के अंदर केवल यही लिखा रहता है। इसलिए शास्त्रों से केवल आपके प्राप्त करने का मार्ग मालूम पड़ता है, आपका साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रियाओं के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाता है, उसे फिर जन्म मृत्यु स्वरूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार जब सभी देवताओं ने मिलकर के उस गर्भ में आए हुए भगवान की आराधना की और फिर उन्होंने देवकी को संबोधित करके बोला, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मन डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता।
सब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी आगे करके देवगण अपने अपने निज स्थान पर चले गए। शेष आगे। जय